हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं। तो छंद क्या है। लय तु गति यति और विराम तथा छंद शास्त्र के नियमों पर आधारित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और जिनकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णिक छंद। छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन। बंधन शब्द का, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। जो मात्रिक छंद है वो इस प्रकार है कुछ, जो हमारे सिलेबस में है 9th 10th 11th 12th। ये छंद 9th में भी है, 10th में भी है, 11 में, 12 में। देखें यहाँ पर जो है चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है। इसके अलावा कुंडली है, उस कुंडलियां, उसके बाद है रोला। रोला और कुंडलियां हम अगली वीडियो में बना देंगे। आज के लिए हम चौपाई, दोहा और सोरठा पढ़ेंगे। तो चौपाई क्या है, चार चरणों से युक्त वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को चौपाई छंद कहते हैं। चार चरणों से युक्त वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को चौपाई छंद कहते हैं। चौपाई छंद देखें, जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा हमें अमृमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। देखिए मात्रा गिने, 2 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 2 2। और एक बात का और ध्यान रखिए, चौपाई छंद में अंत में 2 गुरु आते हैं। अंत में 2 गुरु आते हैं। ये जो होता है, ये जो चिन्ह होता है ये लघु का होता है, और ये जो चिन्ह होता है गुरु का होता है। लघु को 1 मानते हैं और गुरु को 2 मानते हैं गिनती समय। तो यहाँ पर 16-16 मात्राएं हैं और अंत में 2 क्या आया है, 2 गुरु आया है। अंत में 2 गुरु आया है। चार चरणों से युक्त वह सम मात्रिक। सम क्यों है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। कितने मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं। तो चौपाई छंद का अन्य उदाहरण है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। इसके बाद देखें दोहा छंद। दोहा और सोरठा एक समझ गए, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। एक समझ जाएंगे, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, इसलिए समझ जाएंगे। देखें कैसे। दोहा क्या है, दोहा दोहा जो होता है ना, देखें दोहा क्या है। पहली बात तो जानेंगे दोहा कैसी मात्रिक छंद है, मतलब दोहा क्या है, सम मात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है। तो दोहा मात्रिक छंद है। और कैसा मात्रिक छंद है, दोहा जो होता है ये विषम मात्रिक छंद है। दोहा विषम मात्रिक छंद है। चार चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद या अर्ध मात्रिक। चार चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा प्रयोग किए जाते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा के प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को दोहा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। तो दोहा छंद क्या है, दोहा छंद चार चरणों से युक्त वह अर्ध सम मात्रिक या विषम मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को दोहा छंद कहते हैं।
जैसे उदाहरण है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। तो यहाँ पर दोहा छंद है। देखिए गिन लेते हैं मात्रा। देखिए यहाँ पर कितना दी है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 2 को है ना, ओ का मात्रा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। देखें 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 1 9 10 1 11, यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 13। सही है। चलें यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी होगा, लेकिन देख रहे हैं गिन के बता दें। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 1 9 1 10 11 12, यहाँ पर हो गया ना। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर है, जो 2 आ गया, रा उसका फिर ही यहाँ पर, हाँ यहाँ पर छूटा है। तो 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11 12 13 यहाँ पर भी कंप्लीट है। सही है। इसके बाद यहाँ पर देखें 2 हो गया, 1 हो गया, 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 1 11, यहाँ पर भी सही है। तो अर्थात क्या? अर्थात यह कि 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद। विषम क्यों? क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, इसलिए विषम। 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को दोहा छंद कहते हैं। दोहा का सीधा ही उल्टा, दोहा का उल्टा सोठा होता है। दोहा का जो उल्टा होता है वो सोठा होता है। दोहा का उल्टा सोठा होता है। देखें सोठा क्या है? 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद या अर्ध सम मात्रिक छंद। 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद जिसके उल्टा हो गया, इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो दीन ही लखे ना कोई, दीन सबन को लखता है, दीन बंधु सम होए, जो रहीम दीन ही लखे। देखें यहाँ पर 11 मात्रा हो जाएगा। देखें यहाँ पर कितना हमने गिना है, यहाँ पर 11 गिना है ना, इसको गिनेंगे यहाँ पर वही आएगा ना। दीन ही लखे ना कोई, दीन ही लखे ना कोई, दीन सबन को लखता है, दीन सबन को लखता है। दूसरी लाइन में आ गया, जो रहीम दीन ही लखे, जो रहीम दीन ही लखे, और दीन बंधु सम होए, यहाँ पर आ गया तीसरी लाइन, दीन बंधु सम होए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना मात्रा होगा? यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर 11 होगा, और यहाँ पर 13 होगा। तो 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में, गलत हो गया है। देखिए 4 चरणों से युक्त वह विषम मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं। इस नियम पर आधारित पद रचना को सोठा छंद कहते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा क्यों होता है? क्योंकि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सोठा छंद हो गया। यहाँ पर दोहे का उल्टा है, दोहे का उल्टा है। देख रहे हैं ना आप, दोहे का उल्टा है। दीन सबन को लखता है, दीन ही लखे ना कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। यहाँ पर देखिए, दीन ही लखे ना कोई, दीन सबन को लखता है, दीन बंधु सम होए, जो रहीम दीन ही लखे। तो यहाँ पर अन्य उदाहरण देखें, बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकरण निकर। तो यहाँ पर भी सोठा छंद है। आशा करते हैं आपको चौपाई छंद, दोहा छंद और सोठा छंद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कुंडलियां और रोला छंद, कुंडलियां और रोला छंद पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल अगले वीडियो में हम कुंडलियां और रोला छंद के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए धन्यवाद।